When people used abusive language, the Prophet did not abuse them back, nor did he confront them with aggression. If someone speaks offensively to you, you can't demand that he be punished. In Islam, abuse of the Prophet or blasphemy does not invite physical punishment, not even an apology. This is because people have the freedom to say whatever they want to say. God has not given anyone the right to place curbs on this freedom. If someone has issued a statement against the Prophet, you too can issue a statement in response to answer the objections raised. The Quran at no place states that if someone abuses or ridicules the Prophet, you should stop him from doing so. And if he does not stop, you should demand that he be arrested or beheaded. ये मोहतरमा है डॉक्टर मारिया खान। इन्होंने जो रिसेंटली प्यारे नबी के शान में गुस्ताखी हुई, उस पर इस्लाम में ब्लास्फेमी और उसकी सजा और मुसलमानों के रिएक्शन के ऊपर एक वीडियो बनाती हैं, जिसमें वो क्लेम करती हैं कि जब लोग बिलोवेड प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली देते तो प्यारे नबी उसके जवाब में लोगों को गालियां नहीं देते और ना ही उन लोगों से गुस्से से और एग्रेशन से कन्फ्रंट करते थे। ये मोहतरमा आगे क्लेम करती है कि इस्लाम में प्यारे नबी को गाली देने पर, ब्लास्फेमी करने पर ना कोई फिजिकल पनिशमेंट है और ना ही उनके लिए माफी की हम डिमांड कर सकते हैं, अपॉलॉजी की हम डिमांड कर सकते हैं। इसकी वजह यह है कि लोगों को यह हक हासिल है, उनको यह राइट है और उनका यह फ्रीडम ऑफ स्पीच है कि वो जो चाहे बोले, और अल्लाह किसी आदमी को भी यह हक नहीं देता है कि लोगों का फ्रीडम ऑफ स्पीच छीन ले और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है उसको छीन ले। इस क्लेम की क्या हैसियत है, प्यारे नबी के शान में गुस्ताखी के ताल्लुक से जो नजरिया डॉक्टर साहिबा का है, जो उन्होंने पेश किया है, उसकी हकीकत क्या है, और रिसेंटली जो ब्लास्फेमी का मामला हुआ है और ये जो पूरा मामला है देश में, इसके ऊपर कैसे रिएक्शन आया, मिल्ली तंजीमों ने, उलमाओं ने इसके ऊपर क्या बातें करी, मुल्क में और मुल्क के बाहर जो मिडिल ईस्ट और मुस्लिम कंट्रीज हैं वहां लोगों का क्या रिएक्शन और रिस्पांस था, मुसलमानों को कितना इससे नुकसान हुआ, इससे हम क्या सीख सकते हैं, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इस पूरे कंट्रोवर्सी की शुरुआत को समझ लेते हैं। बात है 26 मई की, जब बीजेपी की नेशनल स्पोक पर्सन नूपुर शर्मा, जो बीजेपी के टिकट से लास्ट असेंबली इलेक्शन में दिल्ली के चीफ मिनिस्टर के अगेंस्ट इलेक्शन कंटेस्ट करती हैं, फाइट करती हैं, वो देश के एक बड़े मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल के ऊपर बैठ करके प्यारे नबी के शान में गुस्ताखी करती हैं और इंटेंशनली बहुत ही नाजेबा कलिमात कहती हैं। फिर अगले दिन ऑल्ट न्यूज के को फाउंडर मोहम्मद जुबैर उस प्रोग्राम का वो हिस्सा जिसमें वो प्यारे नबी के शान में बदतमीजी करती हैं और गुस्ताखी करती हैं, उसका वीडियो ट्वीट करते हैं और देखते ही देखते वो वीडियो ट्वीट सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। मगर देश की तमाम सेकुलर पार्टीज और मुस्लिम लीडर्स और मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन इन सब पर बिल्कुल खामोश रहते हैं। खास तौर से उलमाओं का तबका बिल्कुल खामोश रहता है। ना कोई प्रेस रिलीज आता है, ना कोई स्टेटमेंट आता है, ना किसी पनिशमेंट की डिमांड की जाती है। फिर देखते ही देखते 10 दिन गुजर जाता है, मगर इन 10 दिनों में सोशल मीडिया पर लगातार इसके खिलाफ मुस्लिम एक्टिविस्ट और जर्नलिस्ट लिखते हैं और बोलते हैं। इसकी बड़ी वजह यह है कि नूपुर शर्मा के अलावा भी और भी कई सारे बीजेपी के लीडर्स, हिंदुत्वा के लीडर्स प्यारे नबी के शान में गुस्ताखी करते हैं, जिसमें बीजेपी दिल्ली के मीडिया इंचार्ज नवीन जिंदल और सुदर्शन न्यूज चैनल के फाउंडर सुरेश चौहनके की बदमाशी और गुस्ताखी शामिल है। फिर 3 जून फ्राइडे का दिन आता है, जहां मुल्क के अलग अलग हिस्सों में छोटे मोटे प्रोटेस्ट होते हैं, मगर कानपुर में मुस्लिम कम्युनिटी बंद का ऐलान करती है, जहां सैडली वायलेंस हो जाता है। सर बेफर्जी मारी ने सर। देखिए अबे क्या जूम खोलो जूम खोलो जूम खोलो।
और फिर पुलिस मुसलमानों पर वन साइडेड कार्रवाई करती है और खूब अरेस्टिंग की जाती है। इंडियन मुस्लिम जर्नलिस्ट और एक्टिविस्टों के लगातार आउटरीच से यह खबर मिडिल ईस्ट यानी मुस्लिम कंट्रीज के सिविल सोसाइटी तक पहुंच जाती है और फिर अरब मुस्लिम खास करके कतर के लोग काफी गुस्सा और नाराजगी का इजहार करते हैं। यहां तक कि इंडियन एम्प्लॉयज को रिटर्न करने और रिजेक्ट करने की बात करते हैं और साथ ही इंडियन प्रोडक्ट्स को बाइकआउट करना शुरू कर देते हैं, जिससे वहां की गवर्नमेंट भी आम लोगों के गुस्सा और नाराजगी को, उनका जो एंगर है उसको कैपिटलाइज करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट से सवाल पूछना शुरू कर देती है। 16 मुस्लिम देश इराक, ईरान, कतर, कुवैत, मालदीव, सऊदी अरेबिया, ओमान, मलेशिया, यूएई, जॉर्डन, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बहरीन, लीबिया, टर्की, इंडोनेशिया, इन सब ने बाज़ाब्ते से इंसिडेंट की मजम्मत की, कंडेम किया और इंडियन गवर्नमेंट से सवाल पूछे। कतर, ईरान और कुवैत ने तो इंडियन एम्बेसडर्स को और जो इंडियन डिप्लोमेट्स थे उनको समन तक भेज दिया। जैसे ही इंटरनेशनल फोरम्स पर और मुस्लिम देशों में इसके ऊपर नाराजगी जाहिर की जाती है, फौरन बीजेपी एक्टिव होकर के नूपुर शर्मा और परवीन जिंदल जो गुस्ताखे रसूल हैं, इनको पार्टी से सस्पेंड कर देते हैं। वैसे आप ये सोचिए और इस फैक्ट को समझिए कि बीजेपी ने फौरन स्टेटमेंट और सस्पेंशन क्यों रिलीज किया। उसकी वजह है मुस्लिम कंट्रीज से इंडिया का इकोनॉमिक रिलेशन और डिपेंडेंसी। इंडिया और मुस्लिम कंट्रीज का रिलेशन को हम 4 बेसिक पॉइंट्स में समझ सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है ओवरसीज इंडियन कम्युनिटी। सिर्फ गल्फ कंट्रीज में 93 लाख इंडियंस रहते हैं। ये 93 लाख हिंदुस्तान के 6 स्टेट सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, नागालैंड, मणिपुर और मेघालय के टोटल आबादी से भी ज्यादा है। और मैं ये सिर्फ 6 मुस्लिम कंट्री की बात कर रहा हूँ। There are a total of 34,25,144 Indian residents in the United Arab Emirates. They make up to 34.6% of the local population. In Saudi Arabia, 25,94,947 are Indian residents. They make up to 7.5% of the local population. Kuwait houses 10,29,861 Indian residents and they make up to 24.1% of the local population. 7,81,141 Indian residents live in Oman, which make up to 15.3% of the local population. 7,46,550 Indian residents live in Qatar. 25.9% of the local population is this Indian residents. 3,26,658 Indians live in Bahrain and make up to 19.2% of the local population. यहाँ इतने ज्यादा मुसलमान रहते हैं। सेकंड पॉइंट है रेमिटेंस, जो मुस्लिम कंट्रीज से हिंदुस्तान आता है। रेमिटेंस मतलब वो अमाउंट जो ओवरसीज इंडियन कम्युनिटी कमा करके हिंदुस्तान भेजती है। आप देखें कि 2019 में इंडिया में जो टोटल रेमिटेंस आया 79 बिलियन यूएस डॉलर, जिसमें से 49 बिलियन यूएस डॉलर सिर्फ इस 6 कंट्रीज से आता है। मतलब सारे मुस्लिम कंट्रीज का मिला करके अगर आप देखें जो भारत टोटल रेमिटेंस आता है उसका लगभग 65% मुस्लिम कंट्रीज से आता है। जो भारत के 11 स्टेट गोवा, त्रिपुरा, चंडीगढ़, पुडुचेरी, मेघालय, अंडमान निकोबार, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम, मिजोरम की जो टोटल जीडीपी है, यानी ये जो 11 स्टेट की टोटल जीडीपी है, उससे ज्यादा रेमिटेंस सिर्फ मुस्लिम देशों से, इन 6 मुस्लिम देशों से आता है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ट्रेड रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड गल्फ कंट्रीज। ये 6 मुस्लिम गल्फ कंट्रीज इंडिया के लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर हैं, जहां 2018-19 में 121.336 बिलियन यूएस डॉलर का ट्रेड हुआ था। चूंकि इन मुस्लिम कंट्रीज में बिजनेस और टैक्स फ्री है, इंडिया के जैसे जीएसटी और सर्विस टैक्स वहां नहीं लगाया जाता है, इसीलिए आरएसएस के बड़े बड़े जो डोनर्स हैं, जो फंडर्स हैं, जो आरएसएस को फंड करते हैं, वो वहां अपना बिजनेस एस्टेब्लिश करके बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे हैं और पैसा बना रहे हैं। सिर्फ दुबई के अंदर साल 2019 में ही 2,46,737 इंडियन बिजनेसमैन को 64,360 बिजनेस लाइसेंस अप्रूव किया गया है। और आगे आइए, गल्फ कंट्रीज इंडिया के लिए बेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट है, जहां इंडिया से राइस, बफेलो मेट, स्पाइस, मैरिन प्रोडक्ट, फ्रूट, वेजिटेबल्स और शुगर एक्सपोर्ट किया जाता है। फोर्थ और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑयल डिपेंडेंसी। आप देखें कि हिंदुस्तान का जो टोटल कंजम्पशन है ऑयल का, उसका 60% मुस्लिम कंट्रीज से आता है। According to Indian Ministry of Commerce, between April 2021 to January 2022, here are India's top oil suppliers. Iraq, $22.14 billion.
Saudi Arabia $16.40 billion, UAE $9.02 billion, United States $7.94 billion, Nigeria $6.80 billion, Kuwait $5.92 billion. इसके अलावा आप देखें कि कोविड के टाइम में इन कंट्रीज से मेडिसिन और डिफरेंट एड्स आता है, और जब पूरी दुनिया हाथ खड़ा कर देती है तो आईपीएल तक कराने के लिए ये कंट्रीज अपनी जमीन और अपनी जगह देती है। तो बीजेपी या गवर्नमेंट इतनी जल्दी एक्शन इसलिए ले लेती है, इसकी वजह यह है कि इंडिया के 6 स्टेट की टोटल आबादी से ज्यादा लोग सिर्फ गल्फ कंट्रीज में रहते हैं। इन सिर्फ 6 कंट्रीज से आने वाले जो टोटल रेमिटेंस हैं वो हिंदुस्तान के 11 स्टेट के टोटल जीडीपी से भी ज्यादा है, और ऑयल डिपेंडेंसी तो हम जानते ही हैं। खैर, जब मुस्लिम कंट्रीज में बहुत ज्यादा मजिम्मत और कंडेमनेशन होने लगा और इंडियन प्रोडक्ट्स को बाइकॉट किया जाने लगा, तो इंडिया में भी कई जगह पर इन मलूनों के खिलाफ, इन गुस्ताखे रसूल के खिलाफ एफआईआर रजिस्टर कराया जाने लगा। महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना और दिल्ली समेत 4 अलग अलग स्टेट में 9 अलग अलग एफआईआर कराया गया। और इसी दौरान इंडियन उलमाज और मिली ऑर्गेनाइजेशन भी अपनी नींद से जाग जाते हैं और इनकी आंखें खुल जाती है, और सब एक के बाद गुस्ताखे रसूल के खिलाफ स्टेटमेंट देने लग जाते हैं। जमीयतुल उलमा हिंद का कंडेमनेशन स्टेटमेंट 5 तारीख को आता है, मौलाना अरशद मदनी का स्टेटमेंट 6 तारीख को, 6 जून को, और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का भी 6 जून को कंडेमनेशन स्टेटमेंट आता है। यहां फिर से मैं आप लोगों को याद दिला दूं कि इस मामले को 10 दिन गुजर गया होता है। जब मुस्लिम कंट्रीज में आवाज उठाई जाती है तब जाकर के इंडियन उलमा और जो मिली तंजीमें हैं वो बोलना शुरू करती हैं। यह अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है, या तो रसूलुल्लाह से मोहब्बत में कमी है या कोई बात है जो 10 दिन तक इन्हें खामोश रखती है। वल्लाहु आलम। अभी मुसलमानों में नाराजगी की फिजा थी कि 10 जून जुमा का दिन आता है। यह दिन जब मुसलमान जुमा की नमाज पढ़ने के लिए उमूमन शहर के बड़े मस्जिदों में जमा होते हैं। 10 जून को हिंदुस्तान के कई शहरों में नमाज के बाद प्रोटेस्ट हुआ, जिसमें यूपी, वेस्ट बंगाल, झारखंड और कर्नाटक, दिल्ली, तेलंगाना और भी दूसरे स्टेट शामिल हैं। जहां यूपी के प्रयागराज, सहारनपुर, रांची, हावड़ा, सालाब और भी कई जगहों पर प्रोटेस्ट वायलेंस में तब्दील हो गया, जिसमें सबसे ज्यादा कैजुअलिटी झारखंड के रांची में हुआ, जहां 2 मुस्लिम बच्चे, साहिल 18 साल के, मुदस्सर 15 साल के, गोली लगने से शहीद हो गए, और 15 से ज्यादा मुसलमानों को गोली लगने से शदीद जख्मी हुए और वो रिम्स हॉस्पिटल रांची में हॉस्पिटलाइज हैं। सबको पुलिस गोली मारा है, 17 लोग को। सबको पुलिस मारा है। फिर इन वायलेंट प्रोटेस्ट के बाद बंगाल में 200, यूपी में 400 से ज्यादा मुसलमानों की अरेस्टिंग होती है। यहां एक छोटा सा पॉइंट आपको समझा दूं कि मुसलमानों के प्रोटेस्ट में वायलेंस क्यों हो जाता है। इसका एक सिंपल सा रीजन है, राइट विंग और प्रो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इन प्रोटेस्ट में घुस जाते हैं या बाहर से नारेबाजी करते हैं, उकसाते हैं और बदमाशी करते हैं। फिर मोस्टली एक्शन का रिएक्शन होता है और प्रोटेस्ट वायलेंट हो जाते हैं। जब जुलूस निकला तो पुलिस जुलूस को रोकने चाहा, नारा लग रहा था इस्लाम जिंदाबाद का। पथराव पहले मंदिर से स्टार्ट हुआ था। मंदिर का छत में भैरव सिंह चढ़ा हुआ था अपना पूरा बटालियन लेके, और जो पहला लड़का जो सर में जिसका गोली लगा वो भैरव सिंह का गोली लगा। रांची में पुलिस ने 25 एफआईआर रजिस्टर किया और 29 लोगों को गिरफ्तार किया। बंगाल में पुलिस ने 42 एफआईआर रजिस्टर किया। वहीं यूपी में 13 एफआईआर रजिस्टर किया गया, जहां 5500 से ज्यादा अनआइडेंटिफाइड लोगों को नामजद किया गया। वहीं यूपी में ही 2 मुसलमान प्रोटेस्टर्स के घर को सहारनपुर में और 4 मंजिला इमारत की एक बिल्डिंग कानपुर में, और प्रयागराज में जो रिन्यूड एक्टिविस्ट हैं आफरीन फातिमा, उनके घर को डिमोलिश कर दिया जाता है। सबसे अफसोस की बात यह है कि यूपी पुलिस मुसलमान लड़कों को किडनैप करके पुलिस स्टेशन में ले जाती है और बेतहाशा बेदर्दी से मारती पीटती है, और राइट विंग और मुल्क के जो रूलिंग पार्टी है उसके पॉलिटिशियन इसको पोस्ट करते हैं और एंजॉय करते हैं।
यहाँ पर मैं अपने नॉलेज और रिसर्च के बेस पर यह कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में मुसलमानों को रोड पर उतर करके प्रोटेस्ट करना, उससे दो तरह से बहुत ज्यादा नुकसान है। एक तो यह है कि आपकी भीड़ में उनके लोग इन्फिल्ट्रेट करेंगे और बदमाशी कर देंगे, फिर आपको ब्रूटल टॉर्चर और क्रैकडाउन करने के लिए पुलिस जवाब पैदा करेगी और उसके बाद आपको परेशान करेगी। दूसरा यह है कि अगर आप मुसलमान हैं और खालिस दीनी या इस्लामी इशू के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो प्रोटेस्ट का कुछ हासिल होना जाना नहीं है, क्योंकि आप जहां रह रहे हैं और आपके ऊपर जो हुकूमत मुसल्लत है वो काम कैसे कर रही है उसको समझना बहुत जरूरी है। आप ये देखें कि देश के कई शहरों में गुस्ताखे रसूल के सपोर्ट में रैलियां हुई। गुजरात के अहमदाबाद में, राजस्थान के अजमेर में, बिहार के आरा में और दिल्ली में और वेस्ट बंगाल में अलग अलग शहरों में प्रोटेस्ट हुआ। प्रोटेस्ट इसलिए हुआ कि गुस्ताखे रसूल को सपोर्ट किया जा रहा था। दिल्ली में तो बाज़ाब्ते से हथियार की प्रदर्शनी की गई। अजमेर में हजारों लोगों की एक रैली जमा हुई जो नूपुर शर्मा को, गुस्ताखे रसूल को सपोर्ट कर रहे थे। बिहार के आरा जिले में माइक से तो मुसलमानों को बाज़ाब्ता से कत्लेआम की धमकी दे दी गई। ना कोई इन पे एफआईआर हुआ, ना कोई हल्ला हंगामा हुआ, ना कोई गिरफ्तारी हुई, ना इनके कोई घर तोड़े गए। जबकि याद रखिए, वेपन शो ऑफ किया गया और ओपन कत्लेआम की मसकेयर की बात की गई। 100 करोड़ हिंदू भाई खड़े हैं। नूपुर शर्मा को प्यार करके भी नहीं कर पाओगे तुम लोग। अगर नूपुर शर्मा को कुछ भी होता है तो 100 करोड़ हिंदुओं को तुम झेल नहीं पाओगे, याद रखो। तो ऐसे लोगों के लिए फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच आ जाता है। अगर मुसलमान प्रोटेस्ट करे और अरेस्टिंग के लिए डिमांड करे तो उनकी ही अरेस्टिंग कर ली जाती है और उनके ही घर को डिमोलिश कर दिया जाता है। यही हिंदुस्तान के मुसलमानों की किस्मत है। आप ये देखें कि प्यारे नबी के शान में गुस्ताखी को लिबरल हजरात कितनी आसानी से फ्रीडम ऑफ स्पीच का चोला उड़ा देते हैं। मगर आप इस फ्रीडम ऑफ स्पीच के अगर प्रैक्टिकलिटी को देखें तो आप इसके अंदर बड़ी हिपोक्रेसी और मुनाफिकत देखेंगे। क्योंकि अगर कोई नेशनल एंथम, नेशनल फ्लैग को डिसरिस्पेक्ट करे या कोई सुप्रीम कोर्ट के जज के बारे में या उसके किसी वर्डिक्ट के बारे में कमेंट कर दे या प्राइम मिनिस्टर के बारे में कुछ कह दे तो इसको क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता है और इसको एंटी नेशनल एक्टिविटी मानी जाती है। इसको फ्रीडम ऑफ स्पीच के कैटेगरी में नहीं रखा जाता और इसको नॉर्मलाइज नहीं किया जाता है। अब आप सो कॉल्ड मुस्लिम स्कॉलर डॉक्टर मारिया खान की स्पीच को सुने। This is because people have the freedom to say whatever they want to say. God has not given anyone the right to place curbs on this freedom. मोहतरमा कहती हैं कि इंसान जो चाहे बोले, जो चाहे करे, अल्लाह उसको फ्रीडम ऑफ स्पीच देता है। अब आप ये देखें कि इनके और इनके दादा और इनके जैसे तमाम वो लोग जो लिबरल प्रिंसिपल्स को समझते हैं और अपनाते हैं, फिर उसके बाद इस्लाम को लिबरल प्रिंसिपल और वैल्यूज से कॉम्पेटिबल बनाने की कोशिश करते हैं, फिर इस्लाम की सारी तालीमात को इन्हीं लिबरल फ्रेमवर्क में फिट करने में लग जाते हैं। और जो इस्लामिक टीचिंग लिबरल फ्रेमवर्क में इनसे फिट नहीं हो पाता है वो ये कह के छोड़ देते हैं कि यह खास बिलोवेड प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए था और ये इस जमाने के लिए, इस जनरेशन के लिए नहीं है। अब आप ये देखें कि जब ये कहते हैं कि अल्लाह ने सबको आजादी दी है कि जो चाहे करे, जो चाहे बोले, तो फिर अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का कंसेप्ट ही खत्म। क्योंकि कुरान में तो अल्लाह ये कहता है कि मुसलमानों का काम ही यही है कि बुराई से रोको और भलाई का हुक्म करो। याद रखिए, हुक्म करो। और फिर वो मशहूर हदीस ईमान के दर्जे के बारे में सही मुस्लिम की 49 नंबर हदीस है, अगर आप कुछ बुरा होते हुए देखें तो उसको हाथ से रोकें, अगर उसकी ताकत न हो तो जबान से रोकें, अगर उसकी भी ताकत न हो तो दिल से बुरा समझें। तो यहाँ पे भी रोकने की बात आ रही है, यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच की तो बात नहीं है। तो डॉक्टर साहिबा की जो बात है वो इस्लाम की जो बेसिक आइडियाज हैं उससे मैच नहीं करता है। खैर, आगे सुनिए। In Islam, abuse of the Prophet or blasphemy does not invite physical punishment, not even an apology. This is because people have the freedom to say whatever they want to say. जब आप ये कहते हैं कि गुस्ताखे रसूल के लिए कोई सजा नहीं है और तो और मुजरिम के लिए सजा की डिमांड भी नहीं कर सकते हैं, तो ऐसा कहना और सजा की मांग करने से रोकना ये खुद अपने आप में
फ्रीडम ऑफ स्पीच का हनन है, क्योंकि जो अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच को यूज करके सजा की डिमांड कर रहा है, आप उसको रोक रहे हैं, तो उसका फ्रीडम ऑफ स्पीच आप खींच रहे हैं। रही बात सजा के बारे में, जो आप कह रही हैं कि गुस्ताखे रसूल की कोई सजा नहीं है और अल्लाह के रसूल ने कईयों को माफ कर दिया था, तो आपने जानबूझ करके वो हदीसों को और उन वाकयात को छुपा दिया जिसमें प्यारे नबी ने गुस्ताखे रसूल को सजा दी और उनके गर्दन को मारने का हुक्म दिया, और अब आपने जानबूझ करके उन हदीसों को और उन वाकयात को छुपाया है। इसमें आपकी हिपोक्रेसी और मुनाफिकत है। ये एक सोशल एक्टिविस्ट हैं संजीव त्यागी, मैंने उनके फेसबुक वॉल से यह पोस्ट उठाया है, आप इनको पढ़ें और देखें कि इनको आपसे ज्यादा नॉलेज है। बिलोवेड प्रॉफिट मोहम्मद ने जिन लोगों को, जिन शातिमे रसूल को उनके गर्दन मारने का हुक्म दिया था, उनका इन्होंने नाम लिखा है। देखें, नजर बिन हारिस, उकबा बिन मोईद, अब्दुल उज्जा इब्न अख्तल और फिर काब बिन अशरफ की सजा मौत दी गई। यहां काब बिन अशरफ को जब कत्ल की सजा हुई, जब उसको कत्ल का हुक्म रसूलुल्लाह ने सुनाया, तो जो जुमला उन्होंने कहा उसको समझना बहुत जरूरी है, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसको समझा जाए। उन्होंने जुमला ये इस्तेमाल किया, फ़इन्नहु क़द अज़ल्लाहु व रसूलुल्लाह, मतलब यह है कि ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल को तकलीफ पहुंचाता था। तो इस बात को समझिए कि ये तकलीफ कोई हमें, हमारे वालिद साहब को, हमारे भाई को, हमारे दोस्त को, हमारे बॉस को नहीं पहुंचाने की बात है, ये तकलीफ अल्लाह के रसूल को पहुंचाने का मामला है। तो अल्लाह के रसूल के जिंदगी में सहाबा के मामलात से और उलमाए सलफ से और इजमा से हमें ये मिलता है कि शातिमे रसूल की सजा मौत है। अब रही बात ऐसे हजरात की जो डिफीटिंग माइंडसेट के हैं और लिबरल वैल्यूज में, सेकुलर वैल्यूज में इस्लाम को फिट करने की कोशिश करते हैं, और ऐसे मामलात को समझाने के लिए कुछ हदीसें छुपा लेते हैं, कुछ वाकयात छुपा लेते हैं, और हदीसें भी वो कोट करते हैं जिसका कंटेक्स्ट अलग है, जिसका बैकग्राउंड और पस मंजर अलग है। तो ये समझना होगा कि ये बहुत बड़े हिपोक्रेट हैं और ये कौम को झूठ बताने की कोशिश कर रहे हैं। इनका मामला अल्लाह से है, और मैं दुआ करता हूं कि इनका मामलात अल्लाह लिबरल और सेकुलर लोगों के साथ करें। वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कमेंट में जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू।